उत्तराखंड के ऊंचे बादलों को छूते पहाड़ों में एक घाटी छुपी है, कुंदर घाटी। ये जगह किसी ट्रैवल मैगजीन में नहीं मिलती, किसी ट्रैवल व्लॉगर की लिस्ट में नहीं आती। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां जाना मत, रास्ते खूबसूरत हैं, पर उन रास्तों पर चलने वाले सब लौटकर नहीं आते। लेकिन ऐसी बातें शहर के लड़कों को और खींचती हैं, और यही गलती की दिल्ली के 4 दोस्तों ने, अयान, रिद्दे, कबीर और मंदार। कॉलेज खत्म होने के बाद पहली बार सब बिना किसी रोक टोक के ट्रिप पर निकले थे। उनकी कार पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे हवा के साथ नाच रही हो। खिड़कियां खुली, हल्की ठंड और गानों की प्लेलिस्ट इतनी लाउड जैसे पूरा पहाड़ सुन रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता एक अलग ही दुनिया में ले जाने लगा। बादलों के बीच से सूरज की किरणें ऐसे टूटकर गिर रही थीं जैसे भगवान ने खास उनके लिए रोशनी भेजी हो। सड़क के किनारे बहता झरना, देवदार के पेड़ों की खुशबू और वो सुकून। चारों हंसते, चिल्लाते, वीडियो बनाते आगे बढ़ते रहे। दोपहर होते होते वे एक पुराने सरकारी रेस्ट पॉइंट पर पहुंचे। एक टूटी हुई लकड़ी की छत, जंग लगी रेलिंगें और कोहरे की एक हल्की सी परत, बिल्कुल फिल्म जैसी। किसी और को वो जगह डरावनी लगती, लेकिन इनके लिए ये एडवेंचर। कबीर ने ड्रोन निकाला और उड़ाना शुरू कर दिया। ड्रोन पहाड़ों के ऊपर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई आजाद पक्षी। अयान और रिद्दे फोटो खींच रहे थे, मंदार हमेशा की तरह चुप, पर ग्रुप वाइब उसे भी खींच लेती थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन परफेक्ट चीजें अक्सर सबसे पहले टूटती हैं। ड्रोन की स्क्रीन पर कुछ आता है। फ्रेम के लेफ्ट कॉर्नर में एक अकेला आदमी खड़ा, न हिल रहा न चल रहा, बस खड़ा और नीचे देख रहा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस हवा, कोहरा और खामोशी। अयान ने हंसते हुए कहा, ग्लिच होगा, और बाकी ने भी मान लिया। लेकिन मंदार कुछ देर तक उस जगह को घूरता रहा, जैसे उसे लगा हो कि कोई वहां था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई। कोहरा मोटा, भारी, ऑलमोस्ट सॉलिड जैसा महसूस होने लगा। रिद्दे बोली, गाइस, लेट्स गो बैक। ये फॉग नॉर्मल नहीं, लेकिन जब उन्होंने वापस जाना शुरू किया तो रास्ता उन्हें बार बार वहीं ला रहा था, जैसे पहाड़ ने रास्ते बदल दिए हों, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने डायरेक्शन डिस्टॉर्ट कर दिया हो। और तभी वो आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर कंकड़ घसीट रहा हो, धीमी पर इतनी साफ जैसे कान के बिल्कुल पास हो। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे, लेकिन दिखता कोई नहीं। शाम तक वे एक पुराने शेड पर पहुंचे। अंदर घुसकर उन्होंने टॉर्च जलाई। शेड में सरकारी फाइलें, पुराना और एक रजिस्टर पड़ा था। आखिरी एंट्री 12 साल पहले की थी। नाम प्रवेश सिंह, खोज अभियान, कुंदर घाटी। उसके नीचे पेंसिल से लिखा एक वाक्य खुरचा हुआ था, अगर ये पढ़ रहे हो, अंधेरा होने से पहले घाटी से निकल जाओ। चारों का चेहरा एक साथ उतर गया। पहाड़ डराने लगे थे, और बाहर फिर वही आवाज, फुसफुसाहट, जैसे कोई धीमे धीमे शेड का चक्कर लगा रहा हो। अयान ने दरवाजे की पतली दरार से झांका। कोहरे की सफेदी के बीच अचानक 2 काली आंखें चमकीं, बिना पलक झपकाए, बिना हिले, बस घूरती हुई। अयान पीछे हट गया। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, सब समझ चुके थे, कोई बाहर है, या शायद कुछ। तभी मंदार की सांस फूलने लगी। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला दबा रखा हो। रिद्दे और कबीर ने उसे संभाला, और तभी धड़ाम, कुछ भारी चीज शेड की छत पर गिरी। छत हिल गई, धूल नीचे गिरी, लेकिन फिर सन्नाटा। कबीर बोला, वी रन। बस अभी चारों शेड से निकले और कोहरे में भागने लगे। उनके कदम तेज, पर हवा में तैरते कदमों की परछाइयां और भी तेज के विस्पर जैसे पास आते जा रहे थे। काफी देर भागने के बाद एक डाउनहिल दिखी, नीचे सड़क, उम्मीद की एक किरण। लेकिन जैसे ही वे ढलान तक पहुंचे, मंदार रुक गया। उसके सामने कोहरा अलग होने लगा, और वही आदमी दिखाई दिया, वही जो ड्रोन में था। अब उसका सिर उठा हुआ था, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी, और होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान, जैसे वो कह रहा हो, तुम देर कर चुके हो। मंदार चिल्लाया। बाकी तीनों उसे खींचते हुए सड़क तक दौड़े। कुछ
मिनटों में कोहरा हट गया। घाटी शांत, भयानक रूप से शांत। कार तक पहुंचकर तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मंदार अभी भी चुप था, धीरे धीरे कांप रहा था। अयान ने पूछा, भाई क्या देखा ट्यून? मंदार ने कांपती आवाज में कहा, वो आदमी सिर्फ मुझे नहीं देख रहा था। अयान, फिर किसको? मंदार ने जवाब दिया। उसने कहा, तुम लोग 4 नहीं थे, तुम 5 थे। कबीर, व्हाट? 5 कौन? मंदार का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कह रहा था, 5वां अभी भी साथ है। कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों के बाहर कोहरा फिर से जमा होने लगा। पीछे की सीट पर किसी ने अपने नाखूनों से सीट कवर पर 3 लंबी लाइनें खींची, उसी आवाज के साथ, कंकड़ घसीटने वाली। अयान ने डरकर रियर व्यू मिरर देखा और इस बार 5वां चेहरा साफ दिख रहा था। वही मुस्कुराहट, वही आंखें उन्हें घूरती हुई। और असली डर यहीं से शुरू हुआ।